1 जून को जो असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी हरियाणा का जो पेपर हुआ है और आप देकर आए हैं अभी, तो कैसा रहा है पेपर? देखिए, 1 जून को हरियाणा लोक सेवा आयोग द्वारा एक पेपर आयोजित हुआ असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए। और जहाँ तक पेपर की बात है तो मुझे लगता है कि वो पेपर ना होकर के कुछ और अगर कुछ उसके लिए संज्ञा दी जाए तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। सबसे बड़ी बात ये है कि एक आयोग, राज्य का आयोग, जिसमें इस तरीके के वाहियात क्वेश्चन एग्ज़ाम में या पेपर में सेट करना, मुझे लगता है कि ये बच्चों के भविष्य के साथ पूरी तरीके से खिलवाड़ है। और ना केवल क्वेश्चंस, बल्कि ऐसे क्वेश्चंस कि अगर मैं आपको बताऊं, मेरे सामने अभी मौजूद है पेपर, उसमें कम से कम 30 से और 35 ऐसे सवाल हैं जो पूरी तरीके से ग्रामेटिकली मिस्टेक है उनमें, और जिनका आंसर करना बड़ा ही मुश्किल है। तो पेपर के लिए तो मैं यही कहूँगा कि बिल्कुल बेकार पेपर हुआ, और ऐसे पेपर आयोग पर भी एक निशानदेह खड़ा करता है। तो इसमें चूक के किस आप आयोग की चूक मानेंगे या फिर किसी संस्था की जो इसको अलग से पेपर बनाया? आपको क्या लगता है इसमें? देखिए, जहाँ तक मेरा मानना है, ये आयोग की ही चूक है। और अगर आप पेपर को एनालाइज करेंगे तो आप पाएंगे कि पेपर का जो पैटर्न है वो इस तरीके रैंडमली, एकदम जैसे कहते हैं कि रैंडमली तरीके से वो पेपर सेट किया गया है। देखिए, कोई भी अगर एग्ज़ाम है, ये एक फिनोमिना होता है कि आप उसमें 40 से 50 जो क्वेश्चन है, अगर 100 क्वेश्चन का मैं एग्जांपल लूँ तो 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक नॉर्मल आंसर उसके दिया जा सकता है, या नॉर्मल क्वेश्चन हम जिसको कह सकते हैं। लेकिन उसके बाद कम से कम 20 से 25 ऐसे सवालात होते हैं जिसमें जो मॉडरेट स्टूडेंट है, जो पढ़ाई करने वाला स्टूडेंट है, वो उन सवालों को सॉल्व करता है। और 15 सवाल ऐसे होते हैं जो कोई भी स्टूडेंट उनको नहीं कर सकता, या कह सकते हैं कि बहुत डीप में जा करके, और वहीं पे ज़्यादा फाइट होती है। लेकिन जब हम हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो ये एग्ज़ाम है, इसके बारे में अगर हम देखें और पेपर को देखें, तो मुझे ये लगता है कि लगभग 70 के आसपास ऐसे सवाल थे जिनका आंसर देना बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। मतलब 24-25 के करीब तो सब लोग कर पा रहे थे, लेकिन उसके ऊपर सवाल गलत, उसके आंसर गलत, उसके जवाब गलत। मैं अगर उदाहरण के रूप में बताऊं तो एक उपन्यास है जो सिलेबस में लगा हुआ है, परीक्षा गुरु के नाम से। उस उपन्यास को परिता गुरु के नाम से लिख रखा था। चीफ की दावत एक कहानी है, उसको चीड़ की दावत लिख रखा था। और मुझे लगता है कि ये बहुत ही ब्लेंडर मिस्टेक है किसी भी आयोग के लिए, किसी भी संस्थान के लिए। आप 2017 के बाद एग्जाम करा रहे हैं, बच्चों के भविष्य के साथ आप खेल रहे हैं इस तरीके के सवालात दे करके। देखिए, ना केवल बच्चे परेशान होते हैं, बल्कि जो एक उम्मीद है या उनका जो पेरेंट्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं इससे क्षतिग्रस्त होते हैं, और जो उम्मीद है वो कहीं ना कहीं निस्तनाभूत होती हुई नजर आती है। तो जैसे हरियाणा के पेपर में सुनने में आ रहा है कि कई उपन्यासों के, नाटकों के नाम जो है वो गलत दिए हुए हैं, तो उसमें किस तरह की मिस्टेक पेपर में देखने को मिली है? देखिए, मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ कि ये कहीं ना कहीं कोई भी अगर एग्ज़ाम या पेपर पैटर्न बनाया जाता है तो वो उसकी प्रूफ रीडिंग होती है पहले। ये पेपर बहुत ही जल्दबाजी में बनाया गया है, और मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है, कि सिर्फ एग्ज़ाम फटाफट से बच्चों को करा लो, इसके अलावा उनको नियुक्ति देना है या उनका मेरिट में नाम लेकर के आना, इससे बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं। जल्दी से जल्दी फटाफट से एग्ज़ाम करा लीजिए आप, और उसके बाद आगे का तब की तब देखी जाएगी। नाटक की जैसे आपने बात की कि नाटक में बहुत मिस्टेक हैं। अब आप ये बताइए कि एक सिलेबस जो यूजीसी नेट का सिलेबस इन्होंने पूरा अपना सिलेबस रखा, हरियाणा लोक सेवा आयोग का जो सिलेबस है वो यूजीसी नेट के सिलेबस से मेल खाता है, पूरा वही सिलेबस है। लेकिन जब आप पेपर को देखेंगे, पेपर चाहे यूट्यूब पे मिल जाएगा या आप वेबसाइट पे, आयोग की वेबसाइट पे जब पेपर को देखेंगे तो आप पाएंगे कि उसमें मेरे ख्याल से 30% भी सिलेबस को कवर नहीं किया गया। 70% जो सवाल हैं वो बिल्कुल आउट ऑफ द बॉक्स, जिसको हम कह सकते हैं, वो सवाल हैं। और ये कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह है लोक सेवा आयोग पर भी। और मेरा ये मानना है कि देखिए, बहुत मुश्किल से लोग तैयारी करते हैं, ग्रामीण और देहातों में रह करके तैयारी की जाती हैं, और जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो बहुत निराशा का सामना करना पड़ता है। और ये सरकार के लिए भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि सरकार की बेइज्जती, या कहें कि सरकार बैकफुट पे है इसको लेकर के। अगर सरकार को अपना
रोल अगर निभाना है तो मुझे लगता है कि इस पेपर को कैंसिल करके और एक नए तरीके से पेपर को लिया जाए, ताकि जो विद्यार्थियों में जो रोष है वो कम हो और विद्यार्थियों को खुश किया जाए, उनकी मेहनत जो है उनकी मेहनत को वसूल किया जाए। मुझे लगता है यही आयोग को करना चाहिए और सरकार पे भी इस पे इंटरफेयर करना चाहिए सरकार को। तो क्या लगता है आपको कि पेपर कैंसिल हो सकता है या नहीं, या फिर क्या प्रोसेस रहेगा आप लोगों का अगर आप उसको पेपर को कैंसिल कराना चाहेंगे तो? देखिए, पेपर तो ईमानदारी ये है कि पेपर कैंसिल होना चाहिए। इससे बहुत बच्चे, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वो बहुत आहत हुए हैं। और अगर पेपर कैंसिल नहीं होता है तो देखिए बहुत बड़ा नंबर है जो सरकार से नाखुश हो जाएगा और इसका प्रभाव जो है वो आने वाले इलेक्शन में बहुत बड़े पैमाने पे रोल अदा करेगा। तो मुझे लगता है कि पेपर को कैंसिल किया जाना चाहिए और ये सभी स्टूडेंट, कोई भी आप इंटरव्यू कीजिए किसी भी स्टूडेंट का, कोई भी पढ़ने वाला बच्चा होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो ये कहेगा कि इसी को कैरी ऑन आगे किया जाना चाहिए। तो पूरी तरीके से कैंसिल होना चाहिए एग्ज़ाम, और एक सही तरीके से सही लोगों को, एक अच्छी बताईज़ हैं, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटीज़ है या कहीं से अच्छे प्रोफेसर ला करके और एग्ज़ाम को सेट कराना चाहिए। उन्हें बाकायदा पहले तो सिलेबस उन्हें बताया जाना चाहिए, पूरी लिस्ट भेजी जानी चाहिए और उनसे कहा जाना चाहिए कि भाई 1-2 महीने आप सिलेबस को पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, उसकी प्रूफ रीडिंग कीजिए और उसके बाद, और अगर ऐसा नहीं है तो दिल्ली की बहुत यूनिवर्सिटीज़ हैं, दिल्ली में जामिया, JNU, DU से अच्छे प्रोफेसर हैं, उनसे आप एग्ज़ाम सेट करवाइए। आपको एग्ज़ाम सेट करवाना, आपको एग्ज़ाम लेना है। तो ये गलत तरीका है कि आप वाहियात तरीके से क्वेश्चन आप रख रहे हैं और स्टूडेंट के साथ आप उनको छल रहे हैं, उनके भविष्य के साथ आप खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल सही नहीं है और इसमें रोष पैदा होगा। और अगर ऐसा नहीं होता, सरकार अगर या आयोग अगर ये कहता है कि इसी को कैरी ऑन करेंगे, तो हम देखिए आंदोलन भी करेंगे इस पर, और आंदोलन बड़े पैमाने पर होगा। ये कोई तरीका नहीं है कि इस तरीके से आप पेपर ले लेंगे और बच्चों को एक तरीके से पागल बना दिया जाएगा, तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये जैसे अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी के हमने अभी सुनते आ रहे हैं कि अभी उत्तर प्रदेश का पेपर हुआ था, उसमें भी यही सुनने में आया था कि आउट ऑफ सिलेबस पेपर बनाया गया है, कि सिलेबस कुछ और होता है और पेपर में कुछ और आता है। तो हरियाणा में ये चीज़ हुई है या फिर क्या? हाँ, किस तरह से हुआ? बहुत शानदार सवाल है आपका। हरियाणा में ये चीज़ नहीं हुई, हरियाणा में बहुत बड़े पैमाने पर ये चीज़ हुई है। देखिए, एक पैटर्न मैंने आपको बताया कि हर चीज़ का एक पैटर्न होता है, तरीका होता है। तरीके से आप नहीं चलेंगे तो फिर आपको भी परेशानी आएगी और बच्चे जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको भी बहुत बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। मैं आपको अपना एग्जाम्पल देता हूँ। मैं जब एग्ज़ाम हॉल में गया, सेंटर हॉल में गया, तो एग्ज़ाम शुरू हुआ तो बड़े विद्वान ने ये कहा है कि जब आप एग्ज़ाम दे रहे होते हैं तो जब पहला, दूसरा, तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा टफ लगा मुझे, और मैं सोच कर तो गया था कि मैं 75 से 80 क्वेश्चन मैं कर दूंगा और 5 से 10 क्वेश्चन मैं उस पर रिस्क लूँगा ताकि मैं 85 और 90 के आसपास 100 में से हो जाऊँ। स्क्रीनिंग टेस्ट है ये। और जब पहला सवाल गलत हुआ, मेरा मतलब नहीं आया मुझसे, दूसरा सवाल मेरा गलत हुआ, वो भी नहीं आया, तो मुझे लगा कि भाई, लोग ऐसा कहा जाता है कि 1-2 सवाल, 3-4 सवाल गलत होते हैं या आते नहीं है, टफ हो सकता है। मेरे सेट में C सेट था मेरा, तो उसमें शुरू में ही टफ आ गए हों। लेकिन जब मैं 9 पे गया, 10 पे गया, 15, 20, 50, 90, 100 हो गए, टफ ही रहे वो सारे सवाल। तो ये कोई तरीका नहीं है। ये मुझे लगता है कि इसको, पेपर को फिर से एनालाइज किया जाना चाहिए। इसमें बहुत ग्रामेटिकली मिस्टेक है। अगर ईमानदारी से देखा जाए तो शर्म आएगी, आयोग को भी शर्म आएगी, सरकार को भी शर्म आएगी कि हम क्या कर रहे हैं। और ये पेपर ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई पेपर बनाया और जारी कर दिया, जारी का मतलब इशू कर दिया, बच्चों में बंटवा दो, उसको प्रूफ रीडिंग किया जाता है। तो ये पूरी योजना के तहत, मुझे ऐसा लगता है, मेरा व्यक्तिगत मानना है कि ये पूरी योजना के तहत किया जा रहा है। हो सकता है कुछ अंदर खाने कुछ चीज़ें और चल रही हों, तो इस पर थोड़ा सा सोचना चाहिए और बच्चों के भविष्य के साथ सकारात्मक रूप अख्तियार करना चाहिए सरकार को।